उसके बाद से ये संदेश पूरे देश भर में चल गया कि अब बीजेपी को कहीं भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और बीजेपी जो कि देश में एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में वो चिन्हित हो रही है और धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी ताकतों को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश करना जरूरी है और इसके लिए विपक्षी एकता बहुत ही जरूरी शर्त है। बीजेपी वालों के पास सिर्फ एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, जो इस बार कर्नाटक में फ्लॉप कर गया। उनके पास कोई दूसरा चेहरा है क्या? आप बताइए ना, है कोई दूसरा चेहरा? लेकिन आप देखिए विपक्ष में कितने चेहरे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्य के दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में थे और दिल्ली के भी मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात किए और उसके बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे भी मुलाकात की। पर बिहार में काफ़ी सियासत हो रहा है। बीजेपी के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML के विधायक अजीत कुशवाहा हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर दौरे कर रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है। हमने तो बिहार में इसकी शुरुआत पहले से ही हमने कर रखा है। आपने देखा पिछले दिनों हमारी पार्टी का जब अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसने हम लोगों ने नीतीश जी को बुलाया था, तेजस्वी जी को बुलाया था, कांग्रेस के लीडर आए हुए थे, अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों के भी नेता आए थे और कई सारे दलों के, दक्षिण भारत के भी कई दलों के नेता आए हुए थे। तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे ही बिहार से बीजेपी को हटाया गया और बिहार में सरकार का बदलाव हुआ, उसके बाद से ये संदेश पूरे देश भर में चल गया कि अब बीजेपी को कहीं भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और बीजेपी जो कि देश में एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में वो चिन्हित हो रही है और धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी ताकतों को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश करना जरूरी है और इसके लिए विपक्षी एकता बहुत ही ज़रूरी शर्त है। तो उसी सिलसिले में, उसी दिशा में आज देश भर में ये प्रयास चल रहा है जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है हमारे लिए और ये होना भी चाहिए। पर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का कल्पना नहीं कर सकते हैं और कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस जीत कर आई और कई ऐसे दल हैं उनको निमंत्रण कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया। नहीं, कांग्रेस के बिना नहीं कर सकते, ये बात सही है। हम तो कह रहे हैं कि किसी भी दल के बिना क्यों किया जाए। हम तो चाहते हैं ना कि जो भी बीजेपी के विरुद्ध हैं, अगेंस्ट हैं, वो तमाम लोग मिलकर के एकता बनाएं, तभी तो विपक्षी एकता बनेगी। तो इसलिए ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं कि बिना कांग्रेस का हमें कोई एकता बनाना है, बल्कि हम लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस ये चाहते हैं कि एकता बने। नहीं, कर्नाटक में चुनाव में विधानसभा जीते, कई दल के नेता के निमंत्रण दिया गया, पर जो विपक्ष में हैं उनको निमंत्रण दिया गया तो वो पहुँचे नहीं, या फिर कई ऐसे दल हैं जिनको छोड़ दिया गया। बीजेपी इस पर सवाल खड़े नहीं, ऐसा होता रहता है। अब कार्यक्रम है, अब तो उन्होंने अपना डेट तय किया, उसके हिसाब से कई लोगों के पास समय का समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ये हो सकता है। लेकिन आप देखिए ना कि कई सारे जगहों पर तो मीटिंग्स हो रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं विपक्षी एकता बनाना। तो किसी एक खास कार्यक्रम में किसी का नहीं जाना, ये इसका कारण नहीं हो सकता है कि विपक्षी एकता कमज़ोर हो रही है या विपक्षी एकता के अंदर सभी लोग नहीं आ रहे हैं। और ये बात तो सच है ना कि अभी ये प्रयास शुरू है। अब तो हम तो कह नहीं रहे हैं कि विपक्षी एकता बन चुका है, ये तो नहीं कहा जा रहा है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता बनाने का प्रयास चल रहा है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। तो इसलिए ये प्रयास है, अभी देखिए क्या होता है। सबसे बातचीत करके हम लोग तो चाहते हैं और हमारी यही इच्छा है कि सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में जो है जो 24 का चुनाव है उसको मजबूती के साथ लड़ा जाए। आज जब आपका खुला अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो आए थे और उस समय नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि जाइए वहाँ बताइए। उन्होंने कहा बताएंगे भी, पर एक बात है कि फ्रंट सीट पर कौन बैठे, बैक सीट पर कौन बैठे, इसको लेकर भी चर्चा होती है। ये तय कर लिया जाएगा जब विपक्षी एकता बन जाएगी। उसके बाद तमाम नेता बैठ करके ये तय कर लेंगे कि कन्वेनर कौन होगा, कैसे कैसे उसका स्वरूप होगा। अभी तो स्वरूप पे चर्चा कहाँ हो रही है, अभी तो एकता पर चर्चा हो रही है, अभी तो उसकी भावना पर चर्चा हो रही है, अभी तो उसका स्पिरिट पर चर्चा हो रही है। तो इसलिए अभी कोई ऑब्जेक्टिव सामने नहीं आया है, वो भी आ जाएगा जब एकता बन जाएगी, सभी लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे तो सर्वसम्मति से ये तय कर लिया जाएगा। पर विपक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं कि एकता बना रहे हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आखिर चेहरा कौन होगा। बीजेपी वालों को कहने दीजिए ना। बीजेपी वालों के पास सिर्फ एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, जो इस बार कर्नाटक में फ्लॉप कर गया। उनके पास कोई दूसरा चेहरा है क्या? आप बताइए ना हमको, है कोई दूसरा चेहरा? लेकिन आप देखिए विपक्ष में कितने चेहरे हैं। जिन राज्यों में जाइएगा, मैक्सिमम राज्यों में कई सारे चेहरे हैं।
जिनको सामने लाया जा सकता है, उसमें से चुना जाएगा। सभी लोग बैठ करके चुनेंगे किसी एक चेहरा को। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी तो यही चाहती है कि चेहरा महत्वपूर्ण कर दिया जाए, एक व्यक्ति के आधार पर चुनाव हो, लेकिन नहीं, देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो व्यक्तिवादी नहीं है। बीजेपी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद के में केंद्रित कर देना चाहती है, और हम तो समाजवाद में केंद्रित हैं। हम तो सामूहिक विमर्श और सामूहिक एकता और सामूहिक विचार का जो प्रतिनिधित्व करेगा वही व्यक्ति हमारा महागठबंधन का नेता होगा। तो वो तो महागठबंधन तय करेगा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, वो ये उनका डर है। उनको डर है कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं तो हमें आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। जैसे बिहार में हुआ, कर्नाटका ने तो गजब कर दिया, तो इसलिए वो डर रहे हैं। डर रहे हैं कि 24 में हमारी सरकार चली नहीं जाए। बिल्कुल, इससे तो उनको डरना ही चाहिए ना। उनके पास कितना प्रतिशत वोट है अब बताइए। उसके खिलाफ अगेंस्ट में तो ज़्यादा वोट है ना, और घाटा भी है उनका इस बार। तो स्पष्ट है कि अगर विपक्षी एकता बन जाती है ना, तो फिर तो मोदी जी का सारा तिलस्म टूट जाएगा। मतलब खेला खत्म हो गया। हाँ, मैंने एक सामान्य गुणागणित आप कर लीजिए, मैथमेटिक्स आप जानते हैं कितना प्रतिशत वोट उनको है। 50% से ऊपर वोट तो उनको मिलता नहीं है। 33%, 34%, 35% वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और अगेंस्ट में 70% वोट है, 65% वोट है। तो आप समझ रहे हैं, अगेंस्ट का वोट अगर गिर जाए एक जगह तो फिर कहाँ से रहेंगे। ये तो गणित का सवाल है, इसको समझना है। चलिए, तो ये माले के विधायक थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कितना वोट है बीजेपी के पास। जब एक साथ अगर एक पक्ष में वोट गिर जाए तो मोदी जी का जो खेल है वो खत्म हो जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।